नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पीडी क्लासेस। दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 12 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पे, जिससे अधिक से अधिक दोस्त करंट अफेयर्स की इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसीजे खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन शेट्टी को एसीजे खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाफिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन शेट्टी को उनकी 6 भाग वाली श्रृंखला, जिसका शीर्षक चुनावी ब्रांड पर पैसा पॉलिटिक्स है, के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार राशि में 2 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया, जो इस आयोजन की मुख्य अतिथि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ का राजकीय पशु चौसिंगा है। यहाँ की राजकीय पक्षी घूसर हवासिल है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 25 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईडीबीआई फेडरल फ्यूचर फेयरनेस मैराथन को कौन हरी झंडी दिखाएगा? तो सचिन तेंदुलकर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईडीबीआई फेडरल फ्यूचर फेयरनेस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एक नई अवधारणा के तहत इस मैराथन का लक्ष्य हर भारतीयों को स्वतंत्र महसूस कराना और इस समय उनमें से प्रत्येक के अंदर सकारात्मक को स्थापित करना है। आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किस पूर्व उत्तर राज्य में रेशम का अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा रेशम का अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला जाएगा। यह केंद्र सितंबर के पहले सप्ताह में चुलल्लू के आदिवासी गांव में शुरू होने वाला है। इसमें हथकरघा, चरखा, रेशम की रीलिंग मशीन और डैम्पिंग ड्रम जैसे मशीनें पहले ही आ चुकी हैं और मशीनों की स्थापना का काम जोरों पे है। चुलल्लू गांव के 25 स्थानीय कारीगरों के पहले बैच को प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ओसामा शाह समाज सेवी हैं। यहाँ का राजकीय पशु ताकिन है। यहाँ का राजकीय पक्षी पिकॉक फेजेंट है। यहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है। इस राज्य की सीमाएं उत्तर व उत्तर पूर्व में तिब्बत और चीन से, दक्षिण में असम तथा नागालैंड से, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से लगी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो अभी 10 फरवरी को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया।
पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस के इस बार का विषय था बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह 104 सरकारी विद्यालयों को मॉडल संस्कृत विद्यालय के रूप में विकसित करेगा? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने यहाँ के 104 सरकारी विद्यालयों को मॉडल संस्कृत विद्यालय के रूप में विकसित करेगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ के राजकीय पशु नील गाय है। यहाँ का राजकीय पक्षी काला तीतर है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हसन दियाब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हसन दियाब ने बैतूल में हुए बड़े विस्फोट के कारण जनता में आक्रोश को देखते हुए यह कदम उठाया है। बैतूल के बंदरगाह में 4 अगस्त को हुए भयंकर विस्फोट में व्यापक विनाश हुआ था, जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 6000 लोग घायल हो गए। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ओउन ने हसन दियाब का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें एक नई कैबिनेट के गठन तक कार्यवाहक क्षमता में बने रहने के लिए कहा है। लेबनान पश्चिम एशिया का एक देश है जिसकी सीमाएं सीरिया, इजराइल, साइप्रस और भूमध्य सागर से मिलती हैं। इसकी राजधानी बैरूत है और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुभारंभ करने की घोषणा की है। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। प्रत्येक समूह में 10 से 15 व्यक्ति शामिल होंगे। इन समूहों से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 में भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ था। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उकेई हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यहाँ का राजकीय पशु वन भैंसा है। यहाँ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 91 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बुनियादी ढांचा परियोजना पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण है। इसके क्या लाभ होंगे? ऑप्शन ए है रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। ऑप्शन बी है जीवन यापन को आसान बनाया जा सकेगा। ऑप्शन सी है सभी के लिए बुनियादी ढांचे की पहुंच सुनिश्चित होगी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस डैशबोर्ड के द्वारा बुनियादी क्षेत्र की परियोजना के बारे में सभी जानकारी मिल सकेगी। इस डैशबोर्ड का संचालन इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के माध्यम से किया जा रहा है। इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिस पर देश में निवेश की संभावनाओं और स्थितियों को वास्तविक समय में दर्शाया जाता है।
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण है। यह भारत में विकास को और अधिक समावेश बनाने में मदद करेगा। इसके द्वारा निम्नलिखित लाभ होंगे, जैसे कि रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, जीवन यापन को आसान बनाया जा सकेगा, सभी के लिए बुनियादी ढांचे की पहुंच सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध थे। तो राहत इंदौरी एक प्रसिद्ध शायर एवं लेखक थे जिनका निधन 11 फरवरी को निधन हो गया। राहत इंदौरी का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन निसा बेगम के यहाँ हुआ था। वे उन दोनों की चौथी संतान थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। इन्होंने इस्लामिया क्रीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। तत्पश्चात 1985 में मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा एक लाइक कीजिएगा हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। तो दोस्तों धन्यवाद।